क्वेश्चंस दैट एवरी न्यू मदर हैज। हर नए पेरेंट्स को ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिल में आते हैं न्यूबॉर्न बच्चे को लेके, जो ऑलमोस्ट उनको कंफ्यूज भी करता है और उनको उसका जवाब भी पता नहीं है. So this particular video we're going to cover about all of these concerns that every new parents have. First thing that all of you must be observing, बच्चे का स्किन. बच्चे का स्किन ऐसे ड्राई होता है, थोड़ा सा पिल ऑफ हुए जैसा दिखता है, कभी पाँव पे से स्किन निकल रहा है, कभी हाथ पे से स्किन निकल रहा है, एंड इट्स एक्चुअली अ कंसर्न. बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि बहुत ड्राई स्किन है क्या, बच्चे को बहुत तकलीफ हो रहा है क्या, तो व्हाट इट इज एक्चुअली. सो दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस इन बेबीज बॉडी, बिकॉज बच्चा पेट के अंदर होता है, देयर इज अ वैक्स कोट इनसाइड द वूम ऑफ मदर, और डिलीवरी के बाद जैसे ही क्लिनजिंग प्रोसेस चालू हो जाता है तो स्किन अपना फर्स्ट कोट कभी कभी छोड़ता है. Because you will observe, it doesn't happen with every child, but it happens with most of the kids. Like मेरी बड़ी डॉटर है सिया, उसके साथ कभी नहीं हुआ. मेरी छोटी वाली डॉटर के साथ this peel off was very common, and my मालिश वाली मौसी used to rub it very hard so that all of these things are going to come out. And then when I had a word with my doctor, I realized we are not supposed to rub it very hard. It's a natural process और वो निकल जाएगा. तो आपको मसाज कैसे करना है उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो कर दिया है, तो आपको उसी हिसाब से मसाज करते रहना है. एज सच स्किन निकालने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है. सेकेंड कंसर्न, बच्चा फीडिंग के बाद, बर्ब देने के बाद भी रोता है, कभी कभी क्रैंकी हो जाता है, एंड वी एक्चुअली फील बच्चे को वापस ब्रेस्ट फीड चाहिए क्या. सो अंडरस्टैंड वन थिंग, एवरी क्राइंग डजंट मीन हंगर. फर्स्टली यू हैव टू टेक केयर ऑफ अ प्रॉपर लैचिंग, जिसके ऊपर हम लोग दूसरा वीडियो कर चुके हैं. निप्पल और निप्पल के साइड का ब्राउन एरिया दोनों बच्चे के मुंह में एकदम प्रॉपरली चाहिए. लैच मस्ट बी प्रॉपर, बच्चे का सक स्ट्रॉन्ग चाहिए, और बच्चे ने एटलीस्ट 10 से लेके 20 मिनट के बीच में अगर ब्रेस्ट फीडिंग ले लिया है एंड यू हैव अ गुड फ्लो, दैट मीन्स बच्चा सेटिस्फाइड है. फिर भी अगर बच्चा रो रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडियली वी से टू ममाज दैट अपना अपर बॉडी नेकेड करो और बच्चे को खुद के चेस्ट के ऊपर लो इन सच अ वे दैट योर बेबी कैन लिसन टू योर हार्ट बीट. बच्चा 9 महीने वो हार्ट बीट सुन रहा था और सडनली बाहर आने के बाद यूजुअली मम्मा गेट्स एग्जॉस्टेड विथ ब्रेस्ट फीडिंग, सुसु पॉटी चेंज करना, बच्चे को सुलाना, खुद का नींद कोप अप करना, और वो टच मिस हो जाता है. सो वेन एवर यू आर टेकिंग चाइल्ड इवन फॉर बर्पिंग ऑल्सो, देयर इज नो स्किन टू स्किन टच एज सच, और बच्चे को स्किन टू स्किन टच बहुत कंफर्ट देता है. So ideally दिन में 2 बार ये करो, you will observe your child is far more peaceful and far better at the response. Next thing जो आप लोगों को observe होगा कि बच्चे के बाल झड़ रहे हैं. This is very common thing. तो बहुत सारी मदर्स मुझे पूछते हैं कि शैम्पू चेंज करना है क्या, साबुन चेंज करना है क्या. So no. Ideally they all will have hair fall. अगर adult term यूज करना है, so all the kids will have hair fall, but don't worry. So मुझे एक मम्मा ने तो डाला था, मेरा बच्चा जितने बालों के साथ पैदा हुआ था आधा तो टकला हो गया है. डोंट वरी, दे विल हैव न्यू हेयर ग्रोथ. सो दिस इज अगेन द फर्स्ट कोट दैट्स फॉलिंग एंड देन द न्यू कोट विल कम, सो नेवर वरी अबाउट इट. नेक्स्ट थिंग है हिचकी लेना. बच्चा बहुत बार हिचकी लेने लगता है और लेते ही रहता है. फिर घर वाले बोलते हैं उसको प्यास लगी है, गर्मी का सीजन है, पानी पिला दो, उसको हिचकी आ रही है, ब्रेस्ट फीडिंग कर दो. द आंसर इज नो. हिचकी आना इट्स लाइक अ क्लिनजिंग प्रोसेस फॉर बेबीज ट्रैक्स. जो अंदर ट्रैक्स है, द नेजल ट्रैक एंड द अपना फूड पाइप, द फूड ट्रैक्ट, वो दोनों से ये 2 रिस्पॉन्सेस होते हैं. एक हिचकी आना, एक अच्छी. और आपको रियलाइज होगा बच्चा इतनी बार अच्छी करता है शुरू करने के बाद, अच्छी अच्छी अच्छी, बैक टू बैक 8 से 10 बार. फिर घर वाले बोलते हैं सर्दी लगी है. ओके, पहले हिचकी का क्लियर करते हैं. सो हिचकी इज वन थिंग विच इज अ क्लिनजिंग ऑफ द ट्रैक एंड इट्स अ नेचुरल रिस्पॉन्स. फीडिंग का जरूरत है, पानी का जरूरत है, इसे कुछ भी नहीं है. आप बच्चे को थोड़ा सा खड़ा करके अगर रॉक करोगे या थोड़ा सा टैप करोगे तो बच्चा पीसफुल हो जाएगा एंड इट विल गो स्मूथ. सो नेवर वरी अबाउट बच्चे की हिचकी. नेक्स्ट थिंग दैट पीपल आर वरीड, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, इज अच्छी. बच्चा छींकता है और एक बार छींकने लग गया कि वो नॉन स्टॉप छींकता है, तो उसके लिए कुछ करना है क्या, या छींकने का मतलब बच्चे को सर्दी हो गई है क्या. द आंसर इज नो.
बच्चा छींकता है, और स्पेशली न्यूबॉर्न के साथ जितने भी क्वेश्चन मैं कवर कर रही हूँ ये पहले 3 महीने में आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे. सो बच्चा छींकता है, इट्स अ क्लींजिंग ऑफ देयर नेजल ट्रैक. अगर कुछ धूल डस्ट, इट्स अ नेचुरल मैकेनिज्म ऑफ बेबीज बॉडी and it's good for them, so let them do it and never worry about that achi is not the sign of unka sardi. Okay, next concern that lot of parents might have, ऐसे बच्चा सडनली धक हिलता है और फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर लोगों को लगता है बच्चा दचक रहा है, उचक रहा है. माई फैमिली यूज टू से कि बच्चा डर गया इसके लिए ऐसे करता है, बच्चे को ये एनवायरनमेंट एडजस्ट नहीं हो रहा है इसके लिए ऐसे कर रहा है, तुमने पंखा चालू रखा है ना इसलिए बच्चे के बॉडी में ठंड भर गई है, तुम लोगों ने एसी चालू रखा है ना इसके लिए बच्चा शिवर कर रहा है. दिस ऑल आर क्लियर मिथ्स. ये जो है दिस इज बेसिकली अ नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ बेबी टू गेट एडजस्टेड टू द सराउंडिंग. पेट के अंदर इतने आवाज़ नहीं है, इतना चेंज ऑफ एनवायरनमेंट नहीं है, इतने सारे टच नहीं है, इतना सारा एक्सपोजर नहीं है, इतनी सारी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है, एंड सडनली बेबी इज़ आउट टू एडजस्ट ऑल दिस थिंग्स. तो ये एडजस्ट करने का बच्चे का मैकेनिज्म है जो बच्चे को सडनली बॉडी शिवर करेगा एंड देन बेबी विल स्टॉप. सो देर आर फ्यू कल्चर्स जो लोग बोलते हैं कि एक आधा टॉवेल का टाइट फोल्ड करके बच्चे के चेस्ट पे रख दो तो बच्चे को लगेगा माँ का हाथ हमेशा चेस्ट पे, तो बच्चा डरता नहीं है. So when I have been suggested with this technique for my daughter, I tried it once, but then for me again it was, मैं झूठ मूठ का क्यों बताऊँ मेरे बच्चे को कि मेरा हाथ है वहाँ पे. It's okay, let them adjust and let them go through the natural process of growing up. इसलिए मैंने नहीं रखा. आप में से किसी को ये आइडिया ट्राई करना है तो कर सकते हो. In my one of friends cases, this has actually helped her, and she wanted to make her feel constantly secure, that constant mama is there next to you. So ये क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों के दिल में आता है कि बच्चे के पॉटी का कलर. बच्चे के पॉटी का कलर कभी ग्रीन होता है, कभी येलो होता है, कभी ब्लैकिश ग्रीनिश होता है, एंड आज बच्चे ने पॉटी नहीं किया इसलिए बच्चा बहुत रो रहा है. ऑल ऑफ यू प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग कि बच्चे के पॉटी के कलर्स वेरीड होते हैं. इनफैक्ट पहले 6 महीने में ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर, शेवाड़ी कलर और येलो ग्रीन मिक्स, येलो ग्रीन ब्लैक मिक्स, और टेक्सचर भी तुम लोग को कभी बबल बबल जैसा टेक्सचर है, कभी स्पॉट स्पॉट जैसा टेक्सचर है, कभी टू मच ऐसे स्टिकी काइंड ऑफ टेक्सचर है. एवरीथिंग इज नॉर्मल. सो बहुत सारे घर वाले आपको डांटेंगे कि तूने ये खाया ना इसीलिए उसके पॉटी का कलर चेंज हो गया, तूने ये खाया ना इसलिए पॉटी का टेक्सचर चेंज हो गया. सी, बच्चे का जो लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट्स नॉट येट कंप्लीटली डेवलप. बच्चे के पॉटी का जो कलर है दैट्स बिकॉज ऑफ दिस एंटायर बाउल सिस्टम इट्स स्टिल ऑपरेटिंग अंडर कंस्ट्रक्शन. तो ये चीज़ें फर्मली तैयार होके आगे काम करने के लिए इट टेक्स इट्स ओन टाइम. And secondary, बच्चे का first potty, that's meconium, gets formed inside baby's large intestine approximately in 4th or 5th month of pregnancy. वो इतने दिन अंदर रह के फिर बाहर निकलता है. So बच्चे के potty का कलर is different. So for 6 months don't bother. potty को लेके एक बहुत सिंपल चीज है, 7 दिन में 1 बार potty नॉर्मल, 1 दिन में 7 बार potty ये भी नॉर्मल. सिर्फ आपको ध्यान रखना है एकदम पानी 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 अगर पॉटी हो रहा है एंड इट्स हैपनिंग टू मच, देन यू नीड टू गो एंड विजिट योर डॉक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों को पॉटी को लेके ही होता है कि बच्चा बहुत बार रो रहा है, गैसेस भी नहीं है, टेम्परेचर भी नहीं है, फिर भी बच्चा रो रहा है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए. प्लीज इंश्योर बच्चे को जब भी आप पॉटी होने के बाद पॉटी क्लीन करते हो तो बच्चे के पॉटी क्लीन करने के बाद उस जगह पे कोकोनट ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे लोग पाउडर डालते हैं उस जगह में, बट यू शुड इंश्योर दैट यू अप्लाई कोकोनट ऑयल इन दैट एरिया, बिकॉज बच्चों का ये जो इनिशियल पॉटी होता है वो एसिडिक होता है और उस पॉटी की वजह से बच्चे के स्किन के ऊपर थोड़ा सा रैश हो जाता है. फिर आप पाउडर लगाते हो और नेक्स्ट पॉटी जब भी उस रैश के ऊपर लगता है तो बच्चे को बहुत दुखता है. इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जो लोग बोलते हैं मेरा बच्चा पॉटी करते वक्त बहुत दुखता है, मतलब मेरे बच्चे को बहुत हार्ड पॉटी हो रहा है, मतलब मेरे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो गया है, मेरे बच्चे ने 2 दिन पॉटी नहीं किया इसलिए दुख रहा है. यूजुअली द रीजन इज दिस बिकॉज बच्चे की पॉटी की जगह पे देयर इज अ रेडनेस. सो यू शुड अप्लाई कोकोनट ऑयल सो दैट नेक्स्ट पॉटी उस एरिया को टच ना करे. बच्चे को गैसेस बहुत होता है, बच्चा बार बार फाट करता है, बच्चे का कभी कभी फाट को स्मेल भी आता है,
एंड यू एक्चुअली फील अनकंफर्टेबल कि बच्चा टाइट होके रो रहा है और बच्चा फाट कर रहा है, दैट मीन्स बच्चा इज हैविंग टू मच स्टमक पेन. First of all, we are doing a separate video about मालिश or the massage that can be done जब भी बच्चे को गैसेस होता है. Then we have one more video about how you can place your child ताकि बच्चे के गैसेस निकल जाए. प्लीज़ वो सारे वीडियोस देखो. ऑन द अदर हैंड गैसेस होना इज़ वेरी कॉमन बिकॉज बच्चा ब्रेस्ट फीड करते वक्त बहुत बार मुंह खुला रखता है और मुंह से ब्रीदिंग लेता है. सो बच्चा सो चाइल्ड विल टेंड टू टेक इन लॉट ऑफ एयर जिसकी वजह से बच्चे को गैसेस होते हैं. सो इट्स वेरी नेचुरल, इट्स वेरी कॉमन. प्लीज़ बहुत कंसर्न मत करना. लास्ट ये बात है, कभी कभी आपको रियलाइज होगा 24 घंटे में सडनली बच्चा देयर इज अ स्पेसिफिक टाइम जब भी बहुत रोता है, और ये आपको ऑब्जर्व अगर आप लोग करोगे तो आपको रियलाइज होगा इट्स हिज रूटीन. श्रेया ऑलमोस्ट हर रोज उसी टाइमिंग पे बच्चा थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा है. तो व्हाट्स दिस साइन? इट्स अ साइन दैट बच्चा बोर हो गया है. बच्चा नीड्स अ न्यू फेस, अ न्यू टेक्निक, अ न्यू एक्सपोजर, न्यू पर्सन, न्यू रूम या न्यू सराउंडिंग. अगर आपके घर में अलाउड है तो प्रैम में डाल के बच्चे को बाहर लेके जाओ, बालकनी में लेके झाड़ दिखाओ, थोड़ा सा लेट हिम ब्रीद इन एन ओपन एयर. एंड यू कैन डू मालिश, इवनिंग मालिश एट दिस टाइम. इवनिंग मालिश के ऊपर अब तक हम लोगों ने वीडियो किया नहीं है. वी आर प्लानिंग टू डू इट. सो यू कैन हैव अ इवनिंग मालिश शेड्यूल एट दैट टाइम. You can do evening exercise schedule with your child. Then we have one of the videos on Mayadvija that how to stop a crying baby. So even that video you can explore. Even that we have shown lot of newborn babies activity, and do follow that. Thank you so much and bye.